अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी होल्डर हो और आपने किसी अदर मुल्क के किसी लड़की से या लड़के से शादी कर ली है और आप चाहते हैं कि उसकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान की हो, तो आप किस तरह किसी गैर मुल्की जिससे आपने शादी किया है उसको फ्री वीज़ा पाकिस्तान में एंट्री जो है वो दिलवा सकते हैं। तो उसके लिए नादरा की तरफ से POC कार्ड यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड का जो सिस्टम है वो मुतारफ़ करवाया गया है। आप घर बैठे अपने मोबाइल पर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आप हैं तो आप ऑनलाइन POC कार्ड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपने साथी को अपने हमसफ़र को पाकिस्तान की जो नेशनलिटी है वो दिलवा सकते हैं। अगर आपने किसी लड़के से शादी की है या किसी लड़की से शादी की है और आप चाहते हैं कि वो वीज़ा फ्री पाकिस्तान में आए और उसको जो पाकिस्तान की नेशनलिटी है वो आप दिलवा सकें, तो उसके लिए आपने ऑनलाइन POC कार्ड जो है वो बनवाना है। किस तरह बनेगा, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और इस तरह की मालूमाती वीडियो अगर हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन जो है आपने क्लिक कर देना है। तो बात करते हैं कि POC कार्ड यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसका जो तरीक़ाकार है वो कितने दिन में आपको जो POC कार्ड है वो किसी भी मुल्क में आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए जो नादरा की तरफ से सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया है, तो हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आप किस तरह POC कार्ड का जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं आपको रिक्वायर्ड होंगे और कितनी जो उसकी फ़ीस है आपको अदा करनी पड़ेगी और कितने दिनों में आपको POC कार्ड जो है आपके घर आपको बज़रिया TCS बज़रिया DHL आप किसी भी मुल्क में हैं तो आप वहाँ पर मंगवा सकते हैं। आपको किसी भी दफ्तर जाकर लंबी लंबी लाइनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो हम आ गए हैं गूगल पे, तो यहाँ पर आगे सिंपल आपने पाक आइडेंटिटी लिखना है। तो जैसे आप पाक आइडेंटिटी लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, लॉग इन योर पाक आइडेंटिटी अकाउंट। तो आपने सिंपल इसको क्लिक कर देना है। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाना है और यहाँ पर अगर अपना अकाउंट बना लेना है, स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। इसके रिलेटेड बाद आपने उसे लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे ईमेल यहाँ पर आप देंगे, इसका जो पासवर्ड है यहाँ पर देंगे। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो आपने ऊपर मेरी वीडियो देख लेनी है, आई के बटन को क्लिक करना है और आपने इसके रिलेटेड वीडियो देख के अकाउंट बना के इसको ओपन कर लेना है। तो अब मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो अब चलते हैं जी हम किस तरह POC कार्ड बनाएंगे। तो आपके सामने इस तरह की जो एक न्यू एप्लीकेशन की जो विंडो है वो सामने है, प्लस का बटन है साथ। तो आपने यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप ये तमाम चीज़ें जो है ऑनलाइन बना सकते हैं। इशूएंस ऑफ आइडेंटिटी कार्ड बना सकते हैं, CNIC NI को FRC और POC कार्ड। उसके बाद आप कैंसिलेशन ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सोसाइटी सर्टिफिकेट कर सकते हैं, रिफंड ऑफ पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटर्नी। ये भी ओवरसीज़ के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी नादरा ने यहाँ पर ऑनलाइन कर दी है। तो आप इशूज़ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद आप यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड पर दोबारा क्लिक करेंगे कि आपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, FRC POC जो भी आप बनवाना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप देखें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है फॉर पाकिस्तान, रेजिडेंट पाकिस्तान ID कार्ड है। उसके बाद नेशनलिटी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है फॉर पाकिस्तान ओवरसीज़ है कि अगर आप डुअल नेशनलिटी रखते हैं। आपने अगर POC बनाना है यानी कि फॉर नॉन पाकिस्तान विद पाकिस्तान ऑर्गेनिक अदर बाय डिसेंट मैरिज, कि आपने अगर शादी की है पाकिस्तान की सिटीजन तो आपने POC कार्ड बनाना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अगर डू यू हैव ऑलरेडी एनी POC डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा, आपके पास अगर अभी तक नहीं इशू आपने नो कर देना है और यहाँ पर आपने करना है कि स्पेसिफाई ग्राउंड ऑन विच यू विश टू क्लेम योर पाकिस्तानी ऑर्गेनिक। एक्स पाकिस्तानी हैं, प्रेजेंट हैं, स्पोज बेस्ड पे बनाना चाहते हैं या FPO फैमिली मेम्बर आप स्पोज बेस्ड पे बनाना चाहते हैं। तो यू हैव चूज टू अप्लाई फॉर न्यू POC, एवरेज टाइम टू कंप्लीट दिस एप्लीकेशन 30 मिनट्स। आपने इसको स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है। जैसे आप स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। आपने सिंपल यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कर देना है। अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इसकी जो फीस है वो USD $150 है। अगर आप अर्जेंट बनाना चाहते हैं तो इसकी 200 है। अगर आप एग्जैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसकी भी जो है वो 200 है। अर्जेंट की भी 200 है और एग्जैक्टिव की भी 200 है। यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग ID आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपने एप्लीकेशन की जो डिटेल है वो देनी है, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने वो देनी है। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर आपने क्या क्या कुछ देना है। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपकी कंट्री के मुताबिक आपके ID कार्ड पर लिखी हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पर पिक्चर देनी है। पिक्चर देने के बाद आपने इसको सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आप आ जाएंगे पर्सनल डिटेल पे।
उसके बाद आपने अपना गिवन नेम देना है। गिवन नेम जो है वो ऑप्शनल है। सर नेम आपने लाजमी देना है। आपने जेंडर अपना लाजमी देना है और मैरिटल स्टेटस आपने अपना लाजमी बताना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आपने लाजमी बतानी है। रिलीजन अपना लाजमी बताना है। एप्लीकेंट ऑर्गेनिक कंट्री की आपकी कंट्री कौन सी है। रिलेशन विद हेड आपके रिलेशन के जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका क्या है रिलेशन। ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट नंबर है। अब्रॉड कॉन्टैक्ट नंबर है। यहाँ पर मैरिज डेट आपने लिखनी है। प्लीज़ प्रोवाइड द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने जो क्वेश्चन होंगे उसके जो है वो आंसर देने हैं। आप इसराइल के नेशनलिटी तो नहीं है, अगर इसराइली है तो पाकिस्तान में आप इंटर नहीं हो सकते। प्रोवाइड योर प्रोफेशनल एंड क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपने प्रोफेशन भेजना है, क्वालिफिकेशन भेजना है। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी आपने ये बताना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट की जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट कर देनी है। इशूइंग कंट्री कौन सी है आपकी, फॉरजन पासपोर्ट नंबर आपका कौन सा है, एक्सपायरी डेट आपकी कौन सी। उसके बाद आपने रिलेटिव डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने पीओसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल कर देनी है कि जिस बेस पर आप बना रहे हैं उसका आपने नेम, सिटीज़न नंबर, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड करने के बाद एड्रेस की जो डिटेल है वो आपने दे देनी है कि जिस कंट्री में आप ये अपना पीओसी कार्ड मंगवाना चाहते हैं उस कंट्री का आपने एड्रेस आपने बता देना है जो आपका ओरिजिनल एड्रेस है। उसके बाद एड्रेस डिटेल फॉर अब्रॉड आपने मतलब कि जिस ऑर्गेनिक एड्रेस देना चाहते हैं आपने यहाँ पर वो दे देना है। कार्ड डिलीवरी के लिए आप परमानेंट एड्रेस रखना चाहते हैं, प्रेजेंट एड्रेस रखना चाहते हैं, आपने वो कर लेना। वेरीफाई आपने करना है कि वाईफाई के लिए आपने जिस पर्सन के बिहाफ पे आप बना रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप जिस लड़के से आपने शादी किया है तो उसका आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट, यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट आएगा तो आपने यहाँ से सिंपल स्किप करना है। अपने फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे हम फॉर्म डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म है, इसको आपने जो रिक्वायर्ड होंगे आपने उस पर आपने फिंगर देनी है। फिंगर देने के बाद आपने किसी भी ऑफिसर से आपने टेस्टेड करवाना है। उसके बाद इसको सबमिट कर दें। इसके सबमिट का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है आप इसको देख लेंगे कि आपने किस तरह डॉक्यूमेंट डाउनलोड जो है डॉक्यूमेंट अपलोड जो गाइडलाइन है। उसके बाद आपने यहाँ पर रिव्यू में जाना है। अपनी एप्लीकेशन देखने के बाद सिंपल आपने इन सबको चेक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो पीओसी कार्ड है वो बन जाएगा। आपको जो 7 वर्किंग डेज़ के अंदर यहाँ पर लिखा आ रहा था आपको जो है वो ऑटोमेटिकली आपके घर पर आपके एड्रेस पर मिल जाएगा। अगर आप एग्जैक्टिव बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में आप अपना पीओसी कार्ड बना सकते हैं।